हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल द लीगल लेडी में। और मैं हूं एडवोकेट प्रीति सांगवान। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने वाले हैं कि अगर किसी के खिलाफ कोई क्रिमिनल कंप्लेंट या एफआईआर दर्ज हो जाए तो उसके बाद क्या होता है। पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, वो कैसे करती है, इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है, उसके बाद कोर्ट में ट्रायल कैसे चलता है, यानी कि पूरा क्रिमिनल ट्रायल का प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है कि जब भी किसी ने कोई अपराध किया है या फिर जिसके खिलाफ अपराध हुआ है, वो क्या करता है, जिसके खिलाफ अपराध हुआ है यानी कि जो विक्टिम है, वो डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाके कंप्लेंट करा सकता है या फिर पुलिस के पास जाके आरोपी के बारे में एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। एफआईआर का मतलब क्या होता है? एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि पुलिस को अवगत करा देना कि ऐसा कोई ऑफेंस इस आरोपी ने इस एरिया में इस जगह पे किया है जो आपकी जुरिसडिक्शन में आता है, तो उसको हम एफआईआर कहते हैं। पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, लेकिन मेनली ये जो ज्यादा हीनियस काइंड ऑफ ऑफेंसेस होते हैं, जिनको कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं, उनमें दर्ज होती है। जैसे कि मारपीट कर देना, किसी की हत्या कर देना, चोरी करना, डकैती करना, इन वाले केसेस में जनरली एफआईआर दर्ज होती है। अब जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। अब जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो कैसे करती है? जैसे ही पुलिस को एफआईआर मिली, उसके बाद पुलिस क्या करेगी, जो घटना स्थल है, जो क्राइम का स्पॉट है, वहां पे पहुंचेगी। वहां पहुंचने के बाद पुलिस पूरे के पूरे घटना स्थल का निरीक्षण करती है। जो गवाह वहां पे मौजूद थे उनके बयान दर्ज करती है, सबूत वहां से पुलिस इकट्ठे करती है, वहां के जो सीसीटीवी कैमरास होते हैं उनको खंगालती है, या फिर अगर ऑफेंस से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट या मटेरियल मिलता है तो उनको इकट्ठा करती है। जितने भी फोरेंसिक एविडेंसेस होते हैं उनको भी पुलिस क्या करती है, इकट्ठा करती है। और अगर पुलिस को लगता है कि आरोपी अपराध में संलिप्त है तो वो उसको अरेस्ट भी कर सकती है। ये पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान करती है। अब ये जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, इसका एक फिक्स टाइम होता है, यानी कि या तो 60 दिन या 90 दिन। जो ज्यादा हीनियस ऑफेंसेस हैं, जिसमें पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में ज्यादा टाइम लग सकता है, उन केसेस में पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 90 दिन का टाइम होता है। और अगर कोई कम हीनियस ऑफेंसेस हैं जो नॉर्मल ऑफेंसेस के कैटेगरी में आते हैं, उन केसेस में पुलिस को 60 दिन के अंदर चार्जशीट जमा करानी होती है मजिस्ट्रेट के सामने। अब क्या होता है कि अब ऐसा नहीं है कि पुलिस 60 या 90 दिन के बाद इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, कर सकती है, लेकिन अगर 60 या 90 दिन जो भी तय समय है उस ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन के लिए, उतने दिन में अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट सबमिट नहीं कराती तो जो आरोपी है, अगर वो जेल में है तो उसको जमानत मिल सकती है। अब पुलिस क्या करेगी, पुलिस चार्जशीट फ्रेम करेगी और उस चार्जशीट को जमा कराती है कहां पे? कोर्ट के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने। अब चार्जशीट में क्या क्या लिखा होता है? चार्जशीट में पुलिस लिखती है आरोपी का नाम, अपराध की धाराएं, गवाहों की सूची और सबूतों का विवरण, कि मैंने क्या इकट्ठा किया, कब किया, कौन वहां पे मौजूद थे और कौन मेरे हिसाब से आरोपी हैं, और इन्होंने कौन सा ऑफेंस किया है, कौन सा इन पे आरोप लगा है, क्या गुना है। ठीक है। अगर पुलिस को लगता है कि सबूत पर्याप्त हैं, तो वो चार्जशीट फ्रेम करती है, कोर्ट के सामने सबमिट करा देती है। लेकिन दूसरी ये भी सिचुएशन हो सकती है कि पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगा कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई क्राइम हुआ है। जैसे उसने इन्वेस्टिगेशन की तो पुलिस ऑफिसर को पर्याप्त सबूत नहीं मिले, या उसके पास कोई ऐसा कहने का आधार नहीं है कि ऐसा ऑफेंस हुआ है और इस पर्सन ने किया है, तो उन केसेस में वो फाइनल या क्लोजर रिपोर्ट भी दर्ज करा सकते हैं, सबमिट करा सकते हैं। अब ये फाइनल या क्लोजर रिपोर्ट क्या करती है, ये कहना चाह रही होती है कि इस आरोपी ने हमारी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से कोई अपराध नहीं किया। अब ये मजिस्ट्रेट पे बाध्य नहीं है कि वो पुलिस ऑफिसर के इस ओपिनियन को कंसिडर ही करे। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि फिर भी ट्रायल होनी चाहिए या फिर इस पे एक्शन होना चाहिए तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं। और अदरवाइज क्या होता है, फाइनल या क्लोजर रिपोर्ट फाइल हो जाती है तो केस धीरे धीरे खत्म हो जाता है। उसके बाद क्या होगा, जैसे चार्जशीट फ्रेम होती है, यानी कि पुलिस वाले ने ये कहा कि हाँ ऑफेंस हुआ है, ये आरोपी है और इसने, इस पर ये धाराएं लगी हुई हैं, तो उसके बाद कॉग्निजेंस लिया जाता है कोर्ट के द्वारा, यानी कोर्ट के संज्ञान में जो मामला आया है, और मजिस्ट्रेट इस पे क्या करता है, फिर कॉग्निजेंस लेता है। मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेके क्या करेगा, अक्यूज्ड को सम्मन्स या वारंट भेजता है और फिर आरोपी को कोर्ट में पेश होना पड़ता है। उसके बाद क्या होगा, आरोपी कोर्ट में पेश हो गया, उसके बाद होती है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, यानी कि जिस मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया है वो फिर चार्ज फ्रेम करते हैं।
अब वो चार्ज फ्रेम कैसे करेंगे? अगर उनको लगा कि हाँ इस पर्सन ने ये अपराध किया है, प्राइमा फेसाई केस ऐसा दिखा रहा है कि इसने अपराध किया है, तो चार्ज फ्रेमिंग हो जाती है। और अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि इसके ऊपर कोई केस नहीं बन रहा, तो उसके बाद मैटर डिस्चार्ज भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर चार्ज फ्रेमिंग होती है तो मजिस्ट्रेट अपराधी से ये पूछेगा या आरोपी से ये पूछेगा कि आप क्या क्लेम करते हो, गिल्टी या नॉट गिल्टी। मतलब गिल्टी का मतलब है कि हाँ मैं गुनहगार हूं, मैंने ये गुनाह किया है, और नॉट गिल्टी का मतलब है कि मैं अपना केस लड़ना चाहता हूं, मैं ट्रायल में जाना चाहता हूं। तो अगर अपराधी खुद को गिल्टी एडमिट कर लेता है तो केस बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन अगर अपराधी नॉट गिल्टी क्लेम करता है तो उसके बाद फिर ट्रायल शुरू हो जाती है। अब ट्रायल में क्या होता है? ट्रायल में मजिस्ट्रेट के सामने दोनों पक्ष आते हैं और अपने अपने गवाह व सबूत पेश करते हैं। सबसे पहले होते हैं प्रोसिक्यूशन एविडेंस। इसमें सरकारी वकील अपनी तरफ से, प्रोसिक्यूशन की तरफ से, यानी जिन्होंने उसको प्रोसिक्यूट किया है आरोपी को, उनकी तरफ से गवाह और सबूत पेश करता है। अब जो बचाव पक्ष है, जो आरोपी का पक्ष है, वो उनसे सवाल करते हैं। जितने भी गवाह वहां पे आए हैं उनसे सवाल पूछे जाते हैं, जिसको क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। और उसके बाद डिफेंस अपने भी सबूत और गवाह पेश करता है। ठीक है, इस तरह से दोनों पक्षों की सुनवाई जज के सामने होती है। और जज दोनों ही पक्षों को सुनने के बाद क्या होता है, एक फाइनल आर्ग्यूमेंट दोनों पार्टीज करती हैं, दोनों पक्ष अपने फाइनल आर्ग्यूमेंट करते हैं, जिसमें उनके आर्ग्यूमेंट्स की क्लोजिंग हो जाती है, जिनको देख के जज फाइनली ये समझ सके कि कौन सा पक्ष मजबूत है। ऐसा भी हो सकता है कि आरोपी ने अपने गवाह पेश किए तो उनके हिसाब से कोर्ट को लगा कि ऐसा कोई अपराध इसने नहीं किया है। ठीक है, तो फाइनली क्या होता है, फाइनल आर्ग्यूमेंट की स्टेज आती है जिसमें दोनों ही पक्ष अपने जो आर्ग्यूमेंट्स है उनको क्लोजिंग पोजीशन पे लेके आते हैं और फाइनली आर्ग्यू करते हैं। उन दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रोसिक्यूशन का मेनली काम क्या है? प्रोसिक्यूशन अपनी तरफ से ये कोशिश करेगा प्रूव करने की कि ये आरोपी दोषी क्यों है, और डिफेंस ये प्रूव करेगा कि मैं निर्दोष क्यों। दोनों ही अपने अपने तरफ से गवाह और सबूत पेश करेंगे। दोनों को सुनने के बाद अब कोर्ट क्या करेगा, एक फाइनल जजमेंट देगा। उस फाइनल जजमेंट में दो संभावित फैसले आ सकते हैं, या तो कोर्ट कन्विक्शन का फैसला दे सकता है या फिर कोर्ट एक्विटल का फैसला दे सकता है। कन्विक्शन का मतलब क्या होता है? कन्विक्शन का मतलब होता है कि आरोपी पे लगे हुए आरोप सही हैं और उसके बेस पे इसको सजा मिलेगी। और एक्विटल का मतलब है कि आरोपी को बरी किया जाता है, उसके खिलाफ गुनाह प्रूव नहीं हो पाए। अब अगर कन्विक्शन होता है तो अगली जो सुनवाई होगी, या फिर जज की मर्जी है कि वो कब उस सुनवाई को फिक्स करे, तो उसके बाद ये डिसाइड होगा कि आरोपी को कौन सी सजा मिलनी है और कितनी मिलनी है। इस तरह से पूरा का पूरा क्रिमिनल ट्रायल का प्रोसेस कंप्लीट होता है। इसी तरह से आसान भाषा में अगर आप लो समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।